जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा राज्य की वन संपदा यानी कि वन विभाग कवर करेंगे, हरियाणा की वन नीति को भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के वन विभाग की। जो हरियाणा का वन विभाग है, इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई 7 दिसंबर 1989 को। कब की गई? 7 दिसंबर 1989 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय रहेगा पंचकुला में। कहाँ पे रहेगा? पंचकुला में रहेगा। बात करते हैं इसके आदर्श वाक्य की। इसका आदर्श वाक्य क्या रहेगा? तो इसका आदर्श वाक्य रहेगा वृक्ष की रक्षा अपनी रक्षा। वृक्ष की रक्षा अपनी रक्षा। क्या रहेगा? वृक्ष की रक्षा अपनी रक्षा। यह इसका क्या रहेगा? आदर्श वाक्य रहेगा। बात करते हैं राष्ट्रीय वन नीति 1988 की। इसके अंतर्गत देश के पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करने के लिए देश में वनों का प्रतिशत 33% होना चाहिए। यानी कि जो यह नीति थी राष्ट्रीय वन नीति 1988, इसके अंतर्गत देश में वनों का प्रतिशत कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में भारत में कितना है? 21% है। बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा के अंदर वनों का प्रतिशत कितना होना चाहिए? 20% होना चाहिए। कितना प्रतिशत होना चाहिए हरियाणा में? 20% होना चाहिए। अब बात करते हैं जो हरियाणा का वन विभाग है, इसके अंदर भारत की प्रथम महिला क्या बनी थी? शीर्ष पद पर नियुक्त की गई थी। और उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था अमरिंदर कौर। और उन्होंने कौन सा पद ग्रहण किया था? तो वो रही थी प्रधान मुख्य संरक्षक। क्या रही थी? प्रधान मुख्य संरक्षण। तो इसको क्या बोलेंगे? हरियाणा वन विभाग की प्रधान मुख्य संरक्षक कौन रही थी? तो वो रही थी अमरिंदर कौर। कौन रही थी? अमरिंदर कौर रही थी। और ये कब बनी थी? तो ये बनी थी 2015 में। कब बनी थी? 2015 में। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं जो वन विभाग है, इसका उद्देश्य क्या रहेगा? तो इसका उद्देश्य रहेगा वनों का संरक्षण करना। क्या रहेगा? वनों का संरक्षण करना, पारिस्थितिकी तंत्र की पुनः प्राप्ति करना और जैव विविधता को बढ़ावा देना। ये क्या रहेंगे? उद्देश्य रहेंगे। हरियाणा में वन व वृक्षों का विस्तार कितना है? तो यह रहेगा 6.65%। कौन सी वन रिपोर्ट के अनुसार? 2015 वन रिपोर्ट के अनुसार। बात करते हैं हरियाणा सरकार द्वारा वनों के संरक्षण के लिए उठाए गए ठोस कदम व योजनाएं। इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हरियाणा सामाजिक वानिकी परियोजना, जिसकी शुरुआत कब की गई थी? 1970 में। कब की गई थी इसकी शुरुआत? 1970 में की गई थी। उसके बाद हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1974 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे रहेगा? पंचकुला में रहेगा। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, यह कब बना था? तो यह बना था 1974 में। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में बना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यह बना था 1986 में। अब बात करते हैं पर्यावरण न्यायालय की। तो सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा में कितने पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई थी? 2, हिसार व फरीदाबाद में। ये 2 पर्यावरण न्यायालय स्थापित किए गए थे। लेकिन जो हिसार वाला जो पर्यावरण न्यायालय है, इसके स्थान पर कौन सा स्थापित किया गया? कुरुक्षेत्र न्यायालय। कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में स्थानांतरित किया गया था। लेकिन वर्तमान में कितने कार्यरत पर्यावरण न्यायालय हैं? तो एक रहेगा। और एक कौन सा रहेगा? ये रहेगा फरीदाबाद वाला। ये आपको याद रखना है।
वर्ष 1998 में पर्यावरण संबंधी केसों के निपटारे हेतु एक स्पेशल कोर्ट कहाँ लगाया गया था? करनाल में। और कब लगाया गया था? 1998 में लगाया गया था। ये आपको याद रखना है। वर्तमान में सिर्फ फरीदाबाद में ही पर्यावरण न्यायालय से स्थित है। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में सिर्फ एक है, जो कि कहाँ पे है? फरीदाबाद में है। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम की। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1989-90 में। और इसका संबंध क्या रहेगा? वृक्षारोपण से, यानी कि पेड़ पौधों को लगाना। ये इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। अरावली पर्वत श्रृंखला पुनर्वास योजना, इसकी शुरुआत कब हुई? 1990-91 में। और इसका उद्देश्य क्या था? अरावली क्षेत्र में वृक्षारोपण करना। अब बात करते हैं हरियाणा सामुदायिकी वानिकी परियोजना की, जिसकी शुरुआत होती है 1998-99 में। कब होती है इसकी शुरुआत? 1998-99 में। किसके सहयोग से शुरू हुई थी? तो यह शुरू हुई थी यूरोपियन संघ, यानी कि यूरोपियन यूनियन के सहयोग से शुरू हुई थी। इसके अंदर सर्वप्रथम कितने जिलों को शामिल किया गया था? 11 जिलों को। और कितने गांवों को? 338 गांवों को। संबंध रहेगा वृक्षारोपण से। और सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया था? किनके द्वारा दिया गया था? महिलाओं के द्वारा। लगातार 8 वर्षों तक यह योजना चली थी। और इसको बंद कब किया गया था? 2006-07 में। कब बंद किया गया था? 2006-07 में इसको कर दिया गया था बंद। राज्य पादप औषधीय बोर्ड का गठन कब किया गया? 2002 में किया गया था। और यह किसके अंतर्गत है? वन विभाग के अंतर्गत है। वन वनस्पति योजना, इसकी शुरुआत होती है 1 नवंबर 2003 को। कब हुई? 1 नवंबर 2003 को इसकी शुरुआत हुई। हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट, इसकी शुरुआत कब होती है? 1998 में। राज्य वन नीति कब लागू हुई थी? वर्ष 2006 में लागू हुई थी। और इसका लक्ष्य क्या था? हरियाणा में वनों का विस्तार 20% तक करना। क्या था? हरियाणा में वनों का विस्तार 20% तक करना। और वन कितने हैं हरियाणा में? 6.65% हैं। घर घर हरियाली कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब हुई? 2015 में हुई। और कितने पेड़ लगाए गए थे इसके अंतर्गत? 3 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया था। राज्य में तरु दिवस की शुरुआत कब हुई? 2014 में। और प्रथम तरु दिवस कब मनाया गया? 15 जुलाई 2015 को। और प्रत्येक वर्ष तरु दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई को मनाया जाता है। बात करते हैं पौधागिरी अभियान की। तो इसकी शुरुआत कब हुई? 15 जुलाई 2018 को। पौधागिरी अभियान की शुरुआत कब हुई? 15 जुलाई 2018 को। किसके द्वारा की गई? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। कहां से की गई? गुरुग्राम से। कहां से? गुरुग्राम में। इस जो पौधागिरी अभियान था, इसके अंदर किन्होंने भाग लिया था? तो इसके अंदर 22 लाख बच्चों ने भाग लिया था, जो कि 6ठी से 8वीं कक्षा तक के थे। और कितने बच्चों ने भाग लिया था? लगभग 22 लाख बच्चों ने। 3 वर्ष तक पौधों की रखवाली करने पर प्रतिवर्ष 100 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीवन योजना की। जो ऑक्सीवन योजना है, इसकी शुरुआत कब होती है? 5 जून 2021 को। कब होती है? 5 जून 2021 को। शुरुआत कहां से हुई? करनाल जिले से। किसने की थी? मनोहर लाल खट्टर द्वारा। और इसके तहत ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रदान करने वाले 5 पौधे, जो नीम, बरगद, पीपल, अशोक और पीपलखन, ये मैं आपको बताऊंगा कौन सा है। तो ये 5 पौधे थे, इनको क्या करना था? इनको लगाना था। बात करते हैं हरियाणा में पर्यावरण क्लब की। तो इनकी शुरुआत हुई थी 2005-06 में। कब हुई थी हरियाणा में पर्यावरण क्लब की शुरुआत? 2005-06 में। जो कंडी योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी शिवालिक क्षेत्र में वृक्षारोपण करने हेतु
इसकी शुरुआत की गई थी। जो प्राणवायु देवता पेंशन योजना है, जो कि शुरुआत कब हुई थी? जून 2021 में। कब हुई थी इसकी शुरुआत? जून 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके तहत 75 वर्ष से अधिक पुराने पेड़ की देखभाल करने पर 2750 रुपये प्रति वर्ष पेंशन दी जाएगी। ड्रोन से बीज गिराकर वृक्षारोपण, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? टिब्बी गांव यमुनानगर से हुई। कहाँ से हुई? टिब्बी गांव यमुनानगर से इसकी शुरुआत हुई थी। बात करते हैं वनों का वर्गीकरण और वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में जानते हैं। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1927 की धारा 38 के अनुसार जो वन है इनको कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्ग कौन कौन से रहेंगे? आरक्षित यानी कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट, संरक्षित वन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अवर्गीकृत वन अनक्लास्ड फॉरेस्ट, ये रहेंगे। इनका प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत रहेगा 15.97%, संरक्षित वन रहेंगे 74.28% और ये रहेंगे सर्वाधिक भाग, यानी कि सर्वाधिक कौन सा रहेगा? संरक्षित वन रहेगा। अवर्गीकृत वन ये रहेंगे 9.75% और सबसे कम भाग पर कौन से वन है? अवर्गीकृत वन है। बात करते हैं चैंपियन एवं सेठ के अनुसार वनों का वर्गीकरण। हरियाणा के जो वन हैं इनको 5 प्रकार के वनों में बांटा गया है, लेकिन बात करें इनकी श्रेणियां तो इनको 2 मुख्य श्रेणियों में रखा गया है। और ये 2 मुख्य श्रेणी कौन सी रहेंगी? उपोष्ण कटिबंधीय पाइन या फिर हम इसे बोल सकते हैं सदाबहार वन। दूसरे रहेंगे उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। जो उपोष्ण कटिबंधीय पाइन या सदाबहार वन है, यहाँ पे ये वन है जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, यानी कि 100 सेंटीमीटर वर्षा वालों से, जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वार्षिक वर्षा होती है वहाँ पे ये वन है कौन से? सदाबहार वन। विस्तार की बात करें तो शिवालिक क्षेत्र में, और जिलों की बात करें तो पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, ये 3 जिले आ जाएंगे। बात करते हैं मोरनी क्षेत्र के अंदर कौन से वृक्ष हैं जो कि बोए जाते हैं, तो ये रहेंगे चीड़ व देवदार के वृक्ष। जबकि बात करें कलेसर जंगल में तो कलेसर जंगल में साल, सिंदूर, सरस और खैर। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। जो खैर है, इस पेड़ से क्या तैयार किया जाता है? कत्था तैयार किया जाता है। और एक आएगा कैर कौन सा पेड़ रहेगा? वो रहेगा उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ का। हरियाणा में कम वर्षा वाले स्थानों पर कौन से वन है? पतझड़ वन है। औसत वर्षा कितनी होती है? 20 से 45 सेंटीमीटर वार्षिक, और ये है शुष्क क्षेत्र। मुख्य वृक्ष कौन कौन से रहेंगे इसमें? नीम रहेगा, सफेदा, कीकर, आम और पीपल रहेगा। बात करते हैं वन विभाग एवं वन्यजीव संरक्षण ढांचा की। हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 0.75% भाग पर क्या है? वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र का विस्तार है। बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की, तो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो ये हैं 2। कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से रहेंगे? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। दूसरा रहेगा कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है? यमुनानगर में है। बात करते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो ये रहेंगे वर्तमान में 7। कितने रहेंगे वर्तमान में? 7 रहेंगे। पहले कितने थे? 8 थे। छिलछला वन्यजीव अभ्यारण्य, नाहड़, अबूबशहर, भिंडावास, खापड़वास, कलेसर, वीर शिकारगढ़ और खोल ही रैतान, ये कितने हो गए? ये 8 वन्यजीव अभ्यारण्य हो गए। जो अबूबशहर है इसको हटा दिया गया है, और इसको हटाने के बाद कितने बच गए हैं? वर्तमान में 7 बच गए हैं। बात करते हैं संरक्षित वन्यजीव क्षेत्र की, तो ये रहेंगे कितने? 2 रहेंगे। ठीक है। कौन से रहेंगे? एक तो रहेगा सरस्वती, और दूसरा कौन सा रहेगा? दूसरा रहेगा बीरबारा। कौन सा रहेगा?
बीरबारा संरक्षित वन्यजीव अभ्यारण्य, ये 2 रहेंगे। सरस्वती रहेगा कैथल कुरुक्षेत्र में, और बीरबारा कहाँ पे रहेगा, जींद में रहेगा। सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र ये आपको 2 या 3 मिलेंगे, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से, इनको नहीं देख पढ़ना। बात करते हैं हर्बल औषधीय पार्क की, तो ये कितने रहेंगे, ये रहेंगे 61। कितने हैं ये, 61 प्लस हैं। और पहला कौन सा रहेगा, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क, जो कि कहाँ पे है, यमुनानगर में है। चिड़ियाघर की बात करें तो चिड़ियाघर रहेंगे 3। कितने चिड़ियाघर रहेंगे, 3 चिड़ियाघर रहेंगे। कौन कौन से, पीपली, रोहतक, भिवानी चिड़ियाघर। हिरन पार्क की बात करें तो हिरन पार्क HSSC ने तो 1 माना है, लेकिन हरियाणा में कितने हैं, हरियाणा में है इनकी संख्या 2। कितने हैं, 2 हैं। जो HSSC ने माना है वो है हिसार हिरन पार्क, जबकि इसके अलावा एक हिरन पार्क और है, वो है महम हिरन उद्यान, जो कि कहाँ पे है, रोहतक में है। इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ये मोटा मोटा आपको थोड़ा बता रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डिटेल से कवर करेंगे। प्रजनन केंद्र, प्रजनन केंद्र कितने हैं, ये भी इनकी भी कोई संख्या कोई फिक्स नहीं है, 5, 6 या फिर इनसे भी ज़्यादा है, ये काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। गिद्ध, मगरमच्छ, चिंकारा, मयूर चिंकारा, तितर प्रजनन केंद्र, ये बहुत सारे हैं। तो इसी के साथ हमारा यह सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। और इसी के साथ इस संडे हम लेके आ रहे हैं कृषि एवं पशुपालन पर एक मैराथन क्लास, जो लगभग 1.5 से 2 घंटे की रहेगी, तो उसको भी जरूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।